नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी जीडी, पीसीएस और कोई भी यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट जैसी एग्ज़ामों में सीधे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट ही कराएंगे, एकदम फैक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले बंगाल का विभाजन का उद्देश्य क्या था। तो ये यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है उद्देश्य क्या था। तो ये हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना था। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना था। अब देखते हैं, दो भागों में बंगाल को कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल क्या था? पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल और असम था, दो भाग थे। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम था, वहीं पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बंगाल के विभाजन को निर्णय कब लिया गया था। तो 20 जुलाई 1905। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। और विरोध इसका कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, 16 अक्टूबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसी कारण 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था उस समय। और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। और देख लेते हैं, इसका मुख्य रूप से पूछा जाता है, किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन 1905। अगला देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 1905 से ही हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 1905 से, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और देख लेते हैं, यह स्थान क्या था। तो टाउन हॉल कोलकाता। तो कोलकाता के टाउन हॉल से बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब देख लेते हैं, विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी वो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो 7 अगस्त 1905 को घोषणा हुई थी, स्थान टाउन हॉल कोलकाता हुआ था। तो घोषणा 7 अगस्त 1905, स्थान टाउन हॉल कोलकाता। प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर। तो प्रस्ताव क्या रखा था? बहिष्कार प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर रखा गया था। नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, मुंबई और पुणे लाला लाजपत राय, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश। तो लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश से नेतृत्व किया था, बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई से और पुणे से। और देख लेते हैं, सर हैदर राजा। तो सर हैदर राजा ने दिल्ली का नेतृत्व किया था, वहीं चिदम्बरम पिल्लई ये मद्रास के नेतृत्व करता थे। तो याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मद्रास से किसने नेतृत्व किया था और दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले वंदे मातरम का नारा इसी बंगाल के विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में दिया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्वदेशी आंदोलन में के दौरान ही वंदे मातरम का नारा दिया गया था। विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये पूरा नारा था इनका। और देख लेते हैं, एक विभाजन लागू होने के बाद घटित घटनाएं कौन कौन सी थी। तो संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को शोक दिवस भी मनाया गया है संपूर्ण बंगाल में। और 16 अक्टूबर के ही रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को राखी दिवस और 7 अगस्त को इसका विरोध का प्रदर्शन हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो बंगाल विभाजन के दौरान किए गए थे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।